देखो हम यहाँ बात करते हैं प्रश्नावली 1D 9th में। देखो 1D की अगर हम यहाँ से बात करें तो कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी बताइए। तो देखो अगर हम संख्या रेखा पर इसको देखते हैं तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम एक संख्या रेखा पहले बना लेते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर संख्या रेखा बनाते हैं देखो यहाँ पर हम बीचों बीच में लिखते हैं 0, इधर हम लिखते हैं -1, इधर लिखते हैं -2, इधर -3, इधर -4, -5, -6, -7 और इधर हम जाते हैं -8। इधर 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा हमारा 8। अब देखो हम क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि -7 और 4 के बीच की दूरी। तो देखो -7 हमारा यहाँ है और 4 हमारा यहाँ मिल रहा है, तो इनके बीच में जितने स्टेप होंगे वही उनकी बीच की दूरी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 11। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ करना नहीं होता है, तो दोनों के बीच की दूरी देख रहा तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे के बीच की दूरी, तो संख्या रेखा पे जोड़ेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 11 इकाई। देखो फिर हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो कह रहा -7 और मॉड -7। मॉड मतलब क्या होता है, जिसका निरपेक्ष मान निकाला जाए। तो निरपेक्ष मान जो होता है वो क्या होता है, बिना प्लस माइनस का होता है। तो हम कह सकते हैं ये जो होगा ये -7 और क्या हो जाएगा, 7 के बीच की दूरी, 7 के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ से 7 और 7 के बीच की दूरी सीधा सीधा आपको क्या करना है, 7 + 7 जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 14 इकाई। या वैसे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। यहाँ +7 है या -7 है, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 14 इकाई। फिर देखो हम तीसरे की बात करें। तीसरा जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि -3 और 4 के बीच, -3 और 4 के बीच की दूरी। तो यहाँ हम 3 + 4 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 इकाई। कितनी हो जाएगी, 7 इकाई। फिर देखो फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चौथा पार्ट। देखो चौथा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि -1 और -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। यहाँ से +1 और +2 दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने की बात, देखो यहाँ से अब हम बात करें, यहाँ जोड़ने की हम बात क्या करें, एक प्लस था एक माइनस था तो हम जोड़ देते हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, फिर -1 और -2 के बीच की जो दूरी देखेंगे तो देख ये है -1 और -2, इनके बीच की दूरी कितनी मिल रही है, केवल 1 इकाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनका चिन्ह हटा के वहाँ पर हम क्या करते थे, जोड़ लेते थे। यहाँ इनका चिन्ह हटा के हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 2 - 1 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई, ठीक। यहाँ चलो फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को क्या करें, संतुष्ट करें। तो देखो हम 2 की बात करें
देखो पहले के लिए अगर हम देखते हैं, कह रहा है कि मॉड x की वैल्यू 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाते हैं। देखो यहाँ हम लिखते हैं 0। आपको क्या करना है, x का वही मान दर्शाना है इस पर जो 3 से छोटा होगा। अगर हम देखो -1 रखते हैं मॉड की वैल्यू, तब भी वो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगा, तो ये भी छोटा होगा। -2 रखते हैं तब भी छोटा होगा, 1 रखेंगे तब भी छोटा होगा, और 2 रखेंगे तब भी छोटा होगा। अगर 3 रखते हैं तो बड़ा हो जाएगा, -3 रखेंगे तो उसकी मॉड वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो वो भी बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये केवल 5 संख्याएं ऐसी होंगी जो क्या होंगी, 3 से छोटी होंगी और इसको सेटिस्फाई करेंगी। दूसरा देखें, कह रहा मॉड x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, √2 के। तो कह रहा इसको संख्या रेखा पर दिखाइए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बीचों बीच की रेखा है, तो इसे हम 0 मानते हैं, ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इस बार हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। तो एक इधर आपको मिलेगी कितनी, -√2, जो इसके बराबर होगी, एक इधर होगी माइनस के बजाय +√2। ये दोनों इस रेखा पर क्या करेंगे, संतुष्ट कराएंगे। फिर हम बात करें तीसरे की। देखो तीसरा क्या कह रहा है कि x मॉड और बटे में 2 बराबर कितना हो, 6। ऐसी कौन सी कितनी वैल्यू हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, उसे हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो हम यहाँ से बीचों बीच में ये 0 वाले लिखते हैं, लेकिन हम जो सेटिस्फाई करेगा उससे नीचे वैल्यू लिखेंगे। यहाँ ये पांचों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी। देखो अब यहाँ से हम रखते हैं अगर -12, तब -12 का हम मॉड निकालेंगे तो 12 मिलेगा, और 2 को उसको भाग देंगे तो 6 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा, और एक इधर प्लस मिल जाएगा 12। बाकी इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर हम बात करें चौथे पार्ट की। देखो चौथा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 1 से बड़ी हो x की वैल्यू और 2 से क्या हो, छोटी हो। 1 से बड़ी x का मान और 2 से क्या हो, छोटी हो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, तो इनके बीच में एक ही मान होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम संख्या रेखा खींचते हैं, देखो ये हमारी 0 वाली लाइन हो गई, इधर एक होगा -1.5, और एक इधर है वो आपका होगा -1 + 1.5, जो क्या होगा 1 और 2 के बीच में होगा, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बाकी अगर दशमलव में देखेंगे तो बहुत सी संख्याएं हो सकती, लेकिन हम बीच में केवल, जैसे यहाँ 1 होगा और इसके 2 होगा, इसके बीच में यही एक संख्या मिलेगी। इधर 1 होगा, इधर आपका 2 होगा, इसके बीच में केवल ये संख्या मिलेगी धनात्मक दिशा में। चलो फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये तीनों चिन्ह में से जो उचित हो उस चिन्ह को लगाइए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है तीसरे का, जैसे दिया है मॉड 7 - 2, और यहाँ से हमारा मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ चिन्ह हमें रखना है, और यहाँ मॉड 7 - मॉड 2। देखो 7 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और यहाँ मॉड 7 का मान निकालेंगे 7, और 2 का मान निकालेंगे 2। 5 में से अगर हम 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 ये मिल जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ हमारा चिन्ह जो रहेगा वो क्या, बराबर का। दूसरा अगर हम देखें, कह रहा मॉड 8 - -3 और फिर इसका मॉड, फिर यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर यहाँ कह रहा है कि मॉड 8 - मॉड 3 और ब्रैकेट 1। देखो हम जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे पहले अंदर तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। इसका मॉड निकालेंगे तो 8, इसका मॉड निकालेंगे तो 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा 5, तो इधर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ चिन्ह हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला। फिर हम बात करें तीसरे के लिए, तीसरा -9 - 3, यहाँ से हमारा क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा, और यहाँ से हमारा है कितना, मॉड -9 - मॉड 3।
कह रहा है इसका मान क्या होगा। देखो -3 -9 जोड़ेंगे तो -12 हो जाएगा, -12 का मान निकालेंगे तो 12, देखो -9 का मान निकालेंगे तो 9, और 3 का मान निकालेंगे 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 6। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी। तो यहाँ चिन्ह क्या रहेगा, ये वाला। फिर हम देखो चौथे में देखते हैं, कह रहा 3 - 5, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ से हमारा दिया गया कितना, -3 - -5 ब्रैकेट बंद। देखो 3 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, -2, और -2 का मार्ड निकालेंगे तो 2 मिलेगा। फिर देखो 3 का मार्ड निकालेंगे 3, और यहाँ से 5 का मार्ड निकालेंगे तो 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 मिलेगा। तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला। तो चिन्ह यहाँ हमारा ये हो जाएगा। तो ये तीसरा पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि देखो कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन, √2 √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखो √2 और √3। तो देखो हम √2 की वैल्यू जानते हैं 1.414 होता है, और अगर हम बात करें √3 की वैल्यू 1.732 होता है। तो हम कह रहे हैं इनके बीच की आपको 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो फर्स्ट, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, पहली 1.41 0 4 1 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 1। इस प्रकार से हम अनंत तक लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो लिख सकते हैं 1.52 लिख लो, 0 5 2 0 0 5 2 0 0 0 5 2। इस प्रकार से हम अनंत तक लिख सकते हैं। ये हमारी एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। फिर देखो इसी में हमें दूसरा दे रहा है, कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो हम ऐसे पाँचवां भी लिख सकते हैं। देखो पाँचवां क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो कह रहा है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या। तो सेम कंडीशन पे ये भी निकाल सकते हैं। देखो एक तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट, यहाँ हम लिख ले 2.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, इस प्रकार से अनंत तक। और दूसरी अगर हम निकालते हैं तो देखो दूसरी हम लिख सकते हैं 2.2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, इस प्रकार से अनंत तक। ठीक। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो देखो 6 का 1 और 2 के बीच में 1 अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अगर यहाँ से बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखते हैं तो कह रहा 1 और 2 के बीच 1 अपरिमेय संख्या। तो ये तो लिख ही सकते हैं आप, 1.5 लिख लो, 0 5 लिख लो, 0 0 5 लिख लो, 0 0 0 5 0 0 0 0 5, इस प्रकार से अनंत तक ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर नीचे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जांच करना है कि कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर आप अपना सुझाव दें, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।